तो अगले वीडियो हम लोग सीखे थे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस किसे कहते हैं। आज हम लोग सीखेंगे बनाने के नियम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहला सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम लोग तीन प्रकार सेंटेंस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो पहला हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये जानते ही हैं कि इस टेंस के वाक्यों में क्या पाया जाता है। बताया था लिख करके आप लोगों को, ता है, ती है, ते है, ताम। अगर ये सब दिखते हैं तो इसको हम किस रूल से करेंगे, इसके बारे में लोग जानेंगे। तो पहला रूल हमारा क्या है, इससे हम लोग पहले जान लेते हैं टेंस ट्रांसलेशन करने से पहले कि सिंगुलर और प्लूरल कौन कौन सी चीजें होती हैं। सिंगुलर इसे ही, सी, इट, और कोई भी व्यक्ति अकेला हो तो उसे हम बोलते हैं क्या, एक वचन। आई, वी, यू, दे सब किसमें आते हैं, बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें क्या रूल लगते हैं उसको देखेंगे। जैसे लिखा पहला रूल है कि ही, सी, इट अर्थात एक वचन यानी सिंगुलर, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, यस या ईएस लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर जिसको ये समझने में दिक्कतें हो तो उसके लिए भी एक व्यवस्था है। पहले हम लोग लिखेंगे या पहले कर्ता लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब यानी कि क्रिया। तो क्रिया की कौन सी फॉर्म रहेगी, वो फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अगर सिंगुलर है, सिंगुलर की बातें ही कर रहे हैं, तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, यस या ईएस जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे और प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो ये था केवल इसके अफर्मेटिव के पहले रूल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है कि वह आम खाता है, वह आम खाता है। इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे, देखिए पहले पहचानेंगे, तो पहले काम करने से पहले पहचानेंगे। लास्ट में क्या आया हुआ है, ता है। अभी आपको हमने बताया ता है, इसमें आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। तो पहले हमने क्या कहा, वह आम खाता है। वह क्या है, सिंगुलर है, तो वह के साथ सिंगुलर मतलब पहले कर्ता लिखेंगे। तो कर्ता क्या है हमारा, ही है। ही कैसा है, सिंगुलर है। ही के बाद क्या, क्रिया। क्रिया कहाँ है, या खाना। माने खाना होता है, ईट माने खाना जाना। ईट उसमें बताया सिंगुलर होता है तो क्रिया के अंत में यस या ई जोड़ना है। तो ये टी लास्ट में क्या है, ये टी जो है ये है आपका क्या, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या जुड़ेगा, यस जुड़ जाएगा। ईट्स, और एक बार कोई व्यक्ति आम, एक ही आम खाएगा, इसलिए क्या लग जाएगा, ए मैंगो। ठीक, ईट्स और मैंगो, वह आम खाता है। ठीक है, और भी नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसे लिखा है अपनी कलम खरीदता है, ये लिखा। तो राम अपनी कलम खरीदता है, ये लिखा हुआ है, अपनी कलम खरीदता है। ठीक है, राम क्या है, करता है, पहले कर्ता लिखेंगे। राम कैसा है, सिंगुलर है भाई, कैसा मैंने खरीदना होता है, बाई मीन्स खरीदना होता है। तो बाई में क्या कहा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है, यस या ईएस जोड़ना है। तो राम बाइस, राम क्या है, सिंगुलर है, अपना लेके लगेगा, हिज लगेगा, हिज क्या। ठीक है, इसकी पहचान क्या दिखता है, यह लिखा हुआ है कि वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो वह लड़की है भाई, क्या लगेगा, सी, सिंगुलर ही तो है, कितना माने जाना, गो माने जाना। इसमें क्या जोड़ना है, यस या ईएस, क्योंकि वावेल्स है, ईएस जुड़ गया। घोष आने जाने लिए क्या लगता है, टू, कहां पर हो जाएगा, मार्ट बोलो या मार्केट बोलो, यहाँ पर ही हो जाएगा। ठीक है, पहले कर्ता लिखा, क्रिया के नाम लिखा हमने, क्रिया को माने जाना, उसमें जोड़ा ईएस, आने जाने के लिए हमेशा गति अवस्था में टू लगता है। और ये क्या है, मार्केट माने बाजार, तो सी गोज टू मार्केट। राम अपनी कलम खरीदता है, राम करता है, पहले कर्ता लिखेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म बाई माने खरीदना, यस या ये जोड़ देंगे, और हिज
पेन, क्या हो जाएगा? राम बाइज हिज पेन। तो ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं।